नमस्कार भाइयों। आज हम लोग पेंटिंग वर्क का ऑडिट और इंस्पेक्शन करने वाले हैं। तो हमारे साथ है बीएचएल के हमारे साहब हैं, इंटरनेशनल साहब ये हैं अभिनव जी, और ये हैं तिरुपति जी। इनका ही साइड है, इनका ही सेफ्टी इंचार्ज यही हैं। लेकिन हम लोग आए हैं मिलजुल करके अपना इसको ऑडिट और इंस्पेक्शन करने के लिए। जो भी होगा गड़बड़ी उसको दूर कर लिया जाएगा, तो हम लोगों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो अब हम एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ये बोलना चाहता हूं, जो पेंटिंग वर्क में क्या पेंटिंग वर्क किसको बोला जाता है। पेंटिंग वर्क जो है मौखिक रूप से डिफिनेशन के आधार पर इट इज द प्रोसेस आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग which completely brightness space and light on the surface। पेंटिंग वर्क जो है किसी भी स्टील मटेरियल पर ऐसे सैंड ब्लास्टिंग के बाद उसको लाइट ब्राइटनेस बढ़ा देता है, उसी को कलर से ब्राइटनेस बढ़ा देता है, रोशनी को बढ़ा देता है, जगह की रोशनी को, उसी को पेंटिंग बोला जाता है। अब पेंटिंग जो है घर में भी होता है, प्लांट में भी होता है, लेकिन उसमें अंतर होता है। इधर थोड़ा आदि दीजिएगा। तो पेंटिंग जो है, पेंटिंग में होने वाले हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में बता रहा हूँ। बताइए ना। अब पेंटिंग जो है हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में बताता हूँ। पेंटिंग में सबसे पहले आदमी का हजार्ड होता है। आदमी का हजार्ड क्या होता है? सांस द्वारा शरीर के अंदर जाने का खतरा है। उसका धूल होगा, धुआं होगा, फ्यूम होगा, वो सब शरीर के अंदर जाएगा तो उससे क्या नुकसान, उसका स्मेल चला जाएगा तो उससे क्या होगा? सबसे पहले आंख खराब होता है, उसके बाद शरीर भी खराब होने का खतरा होता है। उसके बाद होता है इसमें ये खतरा ये भी होता है, जो आदमी जो काम करता है, तो काम करते वक्त जो है, काम करते वक्त है जो उसका अगर पेंटिंग मटेरियल अगर धूप में छोड़ देगा, ब्राइट धूप में छोड़ देगा, तो उसको क्या है, रेडिएशन का हजार्ड होता है, वो भी शरीर को खराब करता है। इसके अलावा होता है पेंटिंग में, पेंटिंग मटेरियल निकालते वक्त अगर उसमें ढक्कन खोल करके रख देगा तो उसमें जीव जंतु को नुकसान होने का खतरा होता है। इसके बाद होता है इसमें इसका जो है कुछ आवाज भी होता है, आवाज से हेडेक का खतरा होता है, और कान में भी ईयर लेस का खतरा होता है, सुनने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस सब को बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो फुल सेफ्टी पीपीई निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना है, जिसमें हो गया पीवीसी हैंड ग्लव्स हो गया, इसके बाद हो गया आपका फेस शील्ड हो गया, नोज मास्क हो गया, अप्रोन हो गया, इसके बाद सेफ्टी शू हो गया। ये सब पहनना जरूरी है, तो इस सब से सुरक्षा मिल जाएगा। इसके अलावा हो जाता है और खतरा क्या? इलेक्ट्रिकल खतरा होता है। कहीं भी पेंटिंग कर रहा है तो सबसे पहले अगर केबल जा रहा है तो उसको क्या है, ऑफ कर देना है, ऑफ करके काम करना है। अब इलेक्ट्रिकल का और एक खतरा है, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन से जैसे अगर वह इलेक्ट्रिकल मशीन से जैसे पेंटिंग होगा तो पेंटिंग में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल खतरा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल खतरा से बचने के लिए केबल का रूटीन सही चाहिए, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए। केबल जो है आरसीसीबी से कनेक्ट रहना चाहिए, उसमें अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल का खतरा दूर हो जाएगा। आदमी को ऊपर से गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए क्या है, तो सेफ्टी बेल्ट पहनेगा, वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर देगा, सेफ्टी बेल्ट कंधा के ऊपर लगाएगा। अगर और गड़बड़ी जगह है तो क्या होगा, रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर एक्स्ट्रा लगा देगा, तो वो आने जाने का रास्ता कंप्लीट रखेगा, सीढ़ी रखेगा, तो वो भी आदमी को गिरने से ये भी दूर हो जाएगा। अब और एक के खतरा है, वो पेंटिंग करने वाला जो टूल्स औजार है, वो भी आदमी पर गिरने का खतरा है। तो जो भी पेंटिंग टूल्स औजार होगा उसको बोरी में बांधकर, थैला में बांधकर ऊपर रखना पड़ेगा, जो भी टूल्स औजार है नीचे गिरने से बचाने के लिए। और दूसरा बात है, जहां भी पेंटिंग करेगा नीचे में टूल्स औजार न गिरे, उसके लिए क्या करेगा, बैरिकेशन कर देगा। अब सवाल एक और उठता है, जो पेंटिंग वर्क या किसी भी केमिकल मटेरियल जो यूज किया जाता है उसमें MSDS बनाया जाता है,
मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बनाया जाता है। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को भी जानना जरूरी है। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है, डिफिनेशन के आधार पर ये बोला जाता है, मैं मौखिक रूप में, वैसे हमारा लैंग्वेज हिंदी है, फिर भी एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ अंग्रेजी प्रैक्टिस के आधार पर मैं बोल देता हूँ। तो MSDS क्या है? व्हाट इज MSDS? MSDS, it is used to chemical materials and provide manufacturing information. Manufacturing information like used to PPEs, safe handling procedure, storage facility, firefighting equipment, और first aid precaution, emergency leakage, in emergency plan, etc. displayed. It is called MSDS, Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet जो है, जैसे मेडिसिन पर, दवाई के लेबल पर वो चिपकाया जाता है, जो उसका किस टाइप से यूज करना है, कैसे यूज करेगा, उसको कहाँ रखेगा, रखने का तरीका क्या है, उसको हैंडलिंग करके कैसे रखेगा, उसके आदमी से बचाव कैसे करेगा, आदमी से बचाव करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो ये सब इसमें मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में ये सब डिस्प्ले किया जाता है। मटेरियल में जो भी केमिकल मटेरियल है उसमें भी लिखा रहता है, और अलग से उसका इंस्ट्रक्शन एक लिखा हुआ रहता है, जैसे मेडिसिन में लिखा रहता है, सेम उसी टाइप का है। उसी को मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को बोला जाता है। इसका उपयोग हर हमेशा आदमी को जानकारी के लिए उसको पढ़ना जरूरी है और जानकारी लेना भी जरूरी है। तो इस टाइप से ये काम करने के लिए जो है, अब हम लोग देखेंगे जो इसमें क्या क्या काम हो रहा है, उसमें फिजिकली दिखाया जाएगा और उसका खतरा बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब जो है फिजिकल रूप में आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये पेंट मिला रहा है, पेंट मिला हुआ देखिए, पहला प्रोसेस यही है जो पेंट मिला रहा है। हाँ, पेंट मिलाया जा रहा है। कंप्रेसर मशीन है, इसको प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद इस होल्डर में आता है। तो ये भी लीक करने का खतरा है। लीक करने से बचाने के लिए आप थोड़ा बता दीजिए जो क्या क्या आपका खतरा है, क्या क्या। 2 मिनट आइए, आप थोड़ा बता दीजिए इसमें। हाँ, चलिए लीजिए। गूगल्स लगाना होता है और मास्क वगैरह ये सब लगाना होता है। और क्या क्या खतरा है इसमें? इससे मतलब अपने पास में कहीं वेल्डिंग सेल्डिंग या आग फाग का कोई पदार्थ ये सब नहीं रख रहे हैं, आग जलने वाला वस्तु नहीं नहीं रखना है। हाँ। ये सब ध्यान देना पड़ता है। वो कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर से पाइप आता है, इधर प्रेशर निकलता है। अच्छा, इस प्रेशर में इसका क्या खतरा है? इसका पाइप भी लीक होता है? नहीं, पाइप एकदम सेफ रहता है, पाइप का कोई खतरा नहीं। यहाँ से उड़कर शरीर में लगने का खतरा होता है। हाँ, वो सब बचा के रखना है, वो तो सब बचा के रखना है। इसमें क्या सब लगाते हैं? पीपीज क्या सब? वो गूगल से और ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह ये सब मास्क पहन के करते हैं, टाइट रखता है पूरा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन। मोहन, कितना दिन से ये काम कर रहे हैं? वही 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो 2-3 साल से आप कर रहे हैं, तो इसमें कभी किसी को नुकसान भी हुआ है? नहीं है, मतलब किसी को प्रॉब्लम आता है। वैसे किस चीज का प्रॉब्लम आता है? कोई पेंट का थोड़ा आँखों पे अच्छा लग जाता है उसके। हाँ, वही। अच्छा, ये बाकी इससे कोई प्रॉब्लम अच्छा, पेंट जैसे लग जाए तो स्किन खराब होने का भी खतरा रहता है। उसके लिए क्या किया जाता है? लास्ट में उसको धो लिया जाता है सही तरीका से, उसको वॉशिंग करके धो लिया जाता है। इसका खतरा है, मगर अभी मतलब तुरंत इसका रिजल्ट नहीं है। इससे समय के बाद पता चलेगा। अच्छा, शरीर द्वारा जो है नाक द्वारा अंदर चला जाता है, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। क्या होता है? जो शरीर द्वारा, नाक द्वारा अंदर जा रहा है, तुरंत पता नहीं चलता है, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं है। उसमें आंख भी खराब होता है, उसका रिजल्ट चला जाता है लास्ट। इलेक्ट्रिकल जो चल रहा है, केबल कटा फटा इधर उधर सब चेक करते हैं, चेक करना पड़ता है। पूरा चेक करके अच्छे से वो पेंट को मिलाया जा रहा है, मिक्सिंग करके अच्छे से। उसके बाद उसमें छाना जाएगा, फिर मशीन से उसके बाद छाना जाएगा। उसके बाद छलनी किया जाएगा। अच्छा, पेंट में और कुछ मिलाते हैं? थिनर भी सब में मिलाते हैं? हार्डनर पूरा हार्ड करने वाला जो रहता है। अच्छा, हार्ड करने वाला केमिकल दिया जाता है? केमिकल दिया जाता है, हाँ, वो उधर रखा है। अच्छा, अलग पेंट का हर तरीका का अलग अलग रहता है।
आग लगने वाला वस्तु तो हटा ही दिए हैं और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सभी ये सब रखना इधर रखना पड़ता है, इधर रखना पड़ता है। फायरिंग जो रहता है ना आग बुझाने वाला वो सब रखना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं चालू कर रहा हूँ। चलो कीजिए ठीक है। आँख में लगा लेते हैं, नहीं ये उसके ऊपर में है। हाँ, थोड़ा लगाना पड़ता है ना कि जिससे आराम से निकल जाए। नहीं थिनर करेगा तो आंखें खराब हो जाएगा। नहीं लगा सकते। हाँ, ये केमिकल मटेरियल है। आँख में ये लगाते हैं वो तो अच्छा करते हैं, लेकिन इसको ये पहले क्या है, गंदगी को सफाई किया जा रहा है, उसके बाद पेंटिंग चालू हो गया। अब पेंटिंग देख लीजिए, ऐसा ही चल रहा है। आप कुछ बताइएगा पेंटिंग का बारे में। जैसे हाँ, काम करने का औजार नहीं पहने हैं तो फिर पीपीई नहीं पहने हैं तो नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा। अच्छा, और इसके बाद पेंट मारा, सामने में वेल्डिंग कटिंग नहीं होना चाहिए, फायर एक्सप्लोजन हो जाएगा, हाँ, विस्फोट हो जाएगा, आग जलने वाला आग नहीं रहना चाहिए, नहीं हाउसकीपिंग होना चाहिए। हाउसकीपिंग होना चाहिए। चलिए, और क्या क्या है? ठीक है, थैंक यू।